Hello everyone. Now let's continue our topic on classification of organisms. Yesterday we have done about the classification of organisms in kingdoms. Now today we will read about the further classification of kingdoms. जब जो आर.एच. विटकर थे उन्होंने 5 किंगडम्स दिए थे, उसके बाद भी ऑर्गेनिजम्स को और एक्सप्लेन किया गया और उनके करेक्टर्स को एक दूसरे से डिफ्रेंशिएट किया गया। उसके बेस पर जो हमारे किंगडम्स बने थे उनके अंडर भी बहुत सारे ऐसे ग्रुप्स बनाए गए थे जिनमें पर्टिकुलर और स्पेसिफिक करेक्टर्स को ही मेंशन किया गया था और उनके बेस पर ऑर्गेनिजम्स को सेम बताया गया था। फाइन। सो कल हम लोगों ने 5 किंगडम्स किए थे, वो हमारे कौन कौन से थे एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। दैट वन वाज मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, Plantae and Animalia. Okay, today we will discuss in detail about Monera and Protista because these two topics are easily explainable and you can understand it in easy form. Fine, but Fungi and Animalia and Plantae, they have their own explanation and we will discuss about them later. So today we will read about Monera. फर्स्ट वन इज़ मुनेरा। मुनेरा 2 टाइप्स का होता है, आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया। आर्की बैक्टीरिया का मतलब है वो बैक्टीरियाज जो कैसी कंडीशंस में लिव कर सकते हैं, हार्श कंडीशंस में लिव कर सकते हैं, ठीक है। वहीं जो यू बैक्टीरिया है वो कहीं भी लिव कर सकता है, कहीं भी रह सकता है, कहीं भी सर्वाइव कर सकता है। उनके लिए ऐसा नहीं है कि उन्हें पर्टिकुलर यू बैक्टीरियाज हमारे कहीं भी लिव कर सकते हैं और सर्वाइव कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा किंगडम प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा हमारा 5 ग्रुप्स में डिवाइडेड है। वो कौन कौन से हैं? फर्स्ट वन है हमारा क्रीसोफाइट। क्रीसोफाइट ये ओशियंस और फ्रेश वाटर दोनों में मिलते हैं, लेकिन चीफ प्रोड्यूसर्स ऑफ ओशियंस किसको कहा जाता है? क्रीसोफाइट्स को। ये मैंने आपको बिल्कुल सिंपल फॉर्म में ये बताया है कि कौन से किंगडम में कौन कौन से ग्रुप्स आते हैं, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। जब हम इन्हें डिटेल में पढ़ लेते हैं सारे किंगडम्स को तो मोस्ट ऑफ द टाइम हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि वेयर डज इट यूग्लिनॉइड्स लाई, डायनोफ्लेजेल्स लाई, क्रीसोफाइट लाई, इन विच किंगडम। दैट इज़ वाई आई गिवन यू in a very simple form which will helpful for you. Okay, next है हमारा डायनोफ्लैजलेट्स। डायनोफ्लैजलेट्स हमारे क्या होते हैं? ये रेड टाइड्स प्रोड्यूस करते हैं और जो सी है उसको एक रेड अपीयरेंस देते हैं। ये इसीलिए वो सी, अगर आपको कोई एरिया सी का रेड दिखाई देता है तो यू कैन एज्यूम दैट देयर द अमाउंट ऑफ डायनोफ्लैजलेट्स इज इन हायर। ओके, नेक्स्ट है हमारे यूग्लिनॉइड्स। यूग्लिनॉइड्स वैसे तो हमारा प्रोटिस्टा किंगडम में लाई करता है, लेकिन जो इसका कंपोजिशन होता है वो प्लांट से सिमिलर होता है, इसीलिए इसको कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्लांट्स एंड प्रोटिस्टेंस भी कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा स्लाइम मोल्ड। स्लाइम मोल्ड हमारा क्या होता है? दे प्रोड्यूसेस प्लाज्मोडियम। यहाँ इसको क्यों मेंशन किया गया स्पेशली? बिकॉज प्लाज्मोडियम इज ऑल्सो अ प्रोटोजोन बट दैट इज अ ऑर्गेनिज्म and here this plasmodium is a structure which give rise to a new slime mold. आपको यहाँ पर डिफरेंस पता होना चाहिए कि प्लाज्मोडियम में और इस प्लाज्मोडियम में क्या बेसिक डिफरेंस होता है। जो स्लाइम मोल्ड्स का रिप्रोड्यूसिंग पार्ट होता है वो है हमारा प्लाज्मोडियम, जबकि प्रोटोजोन्स में जो प्लाज्मोडियम होता है वो एक इन्फेक्टिंग ऑर्गेनिज्म होता है। नेक्स्ट है हमारा प्रोटोजोन्स। प्रोटोजोन्स, जितने भी प्रोटोजोन्स हैं, मोस्ट ऑफ द प्रोटोजोन्स हमें डिजीजेस कॉज करते हैं और ये 5 डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। इनके बारे में भी मैं आपको डिटेल में बाद में बता दूंगी, बट अब हम नेक्स्ट चलते हैं फंजाई पर, ठीक है। फंजाई हमारी क्या है? फंजाई हमारी 4 टाइप्स की होती है। फर्स्ट वन है हमारी फाइकोमाइसिटीज, सेकेंड वन है हमारी एस्कोमाइसिटीज, थर्ड वन बेसिडियोमाइसिटीज एंड फोर्थ वन ड्यूट्रोमाइसिटीज। इनको इनके स्ट्रक्चर, जो इनके स्पोर्स फॉर्मेशन होती है उनके बेस पर इनको एक दूसरे से डिफ्रेंशिएट किया गया है। ड्यूट्रोमाइसिटीज का अभी उसकी जो क्लासिफिकेशन हुई है उसमें कैरेक्टर्स को अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया गया, मतलब उन्हें अच्छे से आइडेंटिफाई नहीं किया गया है, बट फिर भी इसको एक अलग ग्रुप में रखा गया है। नेक्स्ट है हमारा प्लांटे। प्लांटे में हमारे क्या है? यहाँ भी हमारे 5 टाइप, मतलब 5 पार्ट्स हैं या ग्रुप्स हैं प्लांटे के, जिनमें कौन कौन से आते हैं? फर्स्ट वन है हमारी एल्गी, नेक्स्ट वन है ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स एंड नेक्स्ट वन जिम्नोस्पर्म्स, लास्ट वन इज एंजियोस्पर्म।
ये इनके स्ट्रक्चर के बेस पर डिवाइडेड हैं कि इनका स्ट्रक्चर कैसा है। जो डेवलप्ड होते गए हैं उनको हम नेक्स्ट टू नेक्स्ट ग्रुप में पुट करते गए हैं। एल्गी थैलस लाइक स्ट्रक्चर होता है, ब्रायोफाइट सेसाइल स्ट्रक्चर होता है। सेसाइल मीन्स ये, इसमें हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते कि थैलस कौन सा है, स्पोरोफाइट कौन सा है। ये एक दूसरे पर डिपेंडेंट रहते हैं इनके लाइफ प्रोसेसेस के लिए, इसलिए इनको सेसाइल कहा गया है क्योंकि एक दूसरे से अटैच रहते हैं। टेरिडोफाइट्स में स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर आ जाता है, मतलब ये स्मॉल प्लांट्स होते हैं, मतलब इन्हें देखकर हम कह सकते हैं कि ये प्लांट्स हैं। जिम्नोस्पर्म्स वैसे तो फुल्ली प्लांट होते हैं, बहुत इनकी हाइट वगैरह सब कुछ लाइक नॉर्मल प्लांट होती है, ये नॉर्मल प्लांट की तरह ही बिहेव करते हैं। बस इनमें डिफरेंस ये होता है कि जो इनका सीड होता है वो नेक्ड होता है, हम डायरेक्ट सीड को पकड़ सकते हैं, ना कि उसके ऊपर कोई कवरिंग वगैरह ऐसा कुछ नहीं होता। नेक्स्ट है हमारा एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म में है हमारी फ्लावर कंटेनिंग प्लांट्स। ये वो प्लांट्स हैं हमारे जो हम अपनी डेली लाइफ में देखते हैं। ओके गाइस, ये था आपका किंगडम्स का एक्सप्लेनेशन। अब आप इजीली कहीं भी अच्छे से पढ़ सकते हैं। इसके बाद हम करेंगे फंजाई किंगडम को अच्छे से एक्सप्लेन करके पढ़ेंगे। आई होप दिस वीडियो विल हेल्पफुल फॉर यू इन योर स्टडीज़। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट। थैंक यू सो मच।